ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 फरवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। आज का प्रश्न, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? कि बैटरी में पावर कैसे आएगी? कनेक्शन पावर हाउस के साथ। कनेक्शन कैसे होगा? देखो, यहाँ लाइट का कनेक्शन आ रहा है। आपने अपना स्विच लगा दिया, बैटरी को जोड़ दिया। अब ये जो वायर है, ये किस चीज की है? आत्मा जो ये वायर है, ये किस चीज की है? इस चीज से करंट पास होगा बैटरी के अंदर। आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। ये जो वायर है ना, वायर, जिस वायर के आधार पर सप्लाई होती है, वो है बुद्धि योग का बल। है ना? बुद्धि योग एकदम अच्छा हो, बुद्धि अच्छी हो। अगर बुद्धि अच्छी होती है तो पावर आती है, समझे? अगर थोड़ा सा भी लूज होगा तो पावर बहुत लेट ऐसे माना आ रही जा रही। आपने घंटों लगा के रखी, मोबाइल तो सबके पास है ना? चार्ज तो करते हो, तो चार्ज करते हो और प्लग ऑन नहीं करोगे तो चार्ज हो जाएगा? नहीं होगा। अब ये बुद्धि योग का बल माना, ये वायर है, उसके साथ आपने जोड़ी ना, बुद्धि योग का बल, इसके आधार पर ही पावर आएगी। अगर वायर ना लगाओ, आप एक तरफ बैटरी रख दो, ऊपर से प्लग ऑन कर दो, लगाओ ना वायर, चार्ज हो जाएगा? भर जाएगी? नहीं भरेगी। आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिमान बाप को याद करेंगे तब बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं, तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती है। आपकी बैटरी फुल नहीं हो रही है, चार्ज नहीं हो रही है, तो ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती है। आप बैठ तो गए, लेकिन आपकी बुद्धि लगी नहीं है। बैठने का नियम तो निभा लिया, लेकिन बुद्धि को तो नहीं लगाया। इसका अर्थ हुआ, आपने अपने फोन की बैटरी रख तो दी, प्लग भी ऑन कर दिया, पर चार्जिंग जो बीच में ये वायर लगानी है, वो कौन लगाएगा? ये बुद्धि योग बल, ये वायर जो है ना, बुद्धि योग बल, ये पूरी अच्छे से लगी रहनी चाहिए, तभी तो पावर सप्लाई होगी। अगर बुद्धि योग बल सही है तो धारणा भी अच्छी हो जाएगी। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। जैसे एकदम आपकी बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई है और आप उसे चार्ज कर रहे हो, जब बिल्कुल खत्म होने को है और 1% रह गई है, तो वो जो आपका फोन होता है बिल्कुल एकदम लाइट हो जाता है, उसमें रोशनी नहीं होती है। उसी तरह से आत्मा में 1% की माना ये जिंदा है, डेड नहीं हुई है, जिंदा है, लेकिन रोशनी तो नहीं है ना। तो जब धीरे धीरे चार्जिंग होती जाती है तो रोशनी आती जाती। कंप्लीट रोशनी में टाइम लगता है। याद करते करते फुल रोशनी आ जाती है। तो आज आत्मा को एक तो दीपक से, एक बैटरी से समझाने देने के लिए बाबा ने डिनोट किया है। समझ में आया? दीपक घृत डालो याद का, और बैटरी बुद्धि योग बल। अगर बुद्धि योग बल अच्छा है तो धारणा भी अच्छी होगी और आत्मा में रोशनी आ जाएगी, तो चमक आ जाएगी, क्योंकि याद करते करते रोशनी आएगी, एक दिन में नहीं आने वाली है। ठीक है?
क्योंकि इस बैटरी को डिक्रीज होने में आधा कल्प लगता है और भरने के लिए 1 जन्म लगता है। वो भी थोड़ा सा समय, 1 जन्म भी पूरा नहीं लगता, वो भी थोड़ा सा समय लगता है। अगर अच्छे से लगा ले तो बहुत जल्दी भरना भी शुरू हो जाती है। ठीक है, लगानी आनी चाहिए। ठीक है, तो बुद्धि योग बल, समझ में आया? बुद्धि योग बल से ही आत्मा रूपी बैटरी में पावर आएगी और उसमें रोशनी आती जाएगी। क्लियर? कि हम योग लगाए जा रहे फिर भी हम वैसे क्यों नहीं बन पाते जैसे होने चाहिए? उसका कारण है कि हमारा बुद्धि योग बल कहीं ना कहीं कमजोर होता है। हमारा बुद्धि योग बाप के साथ नहीं, कहीं ना कहीं इधर उधर होता है। तो हम अभी जैसे बैटरी को भरते हैं फिर जल्दी जल्दी यूज भी कर लेते हैं। ब्राह्मण पने में भी हम ना कई बार क्या होता है, व्यर्थ संकल्पों की रचना रच लेते हैं, जिससे अभी थोड़ी पावर भरी और अभी अभी यूज कर लिया तो बैटरी तो खाली हो ही जाएगी ना। जैसे आप सबका फोन देखो, अगर आपको कोई काम पड़ रहा है तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा चार्ज किया, 10-20% चार्ज किया, फिर उसे यूज कर लिया। तो जब 10-20% चार्ज करोगे और फिर जल्दी जल्दी यूज कर लोगे तो फिर वो भरेगी। कारण क्योंकि इतनी चार्जिंग हुई नहीं होती और फटाफट यूज भी करना शुरू कर देते हैं। और सारे दिन में देखो हम कितना व्यर्थ करते हैं, कितना व्यर्थ में हमारी बुद्धि जाती है। अगर हमारी बुद्धि व्यर्थ में ना जाए, समर्थ में रहे, तो जो चार्जिंग है वो होती रहेगी तो पावर आती जाएगी। यूज ना करे ना, एक बार भरने देना, माना यूज अगर हम कर रहे हैं तो वो व्यर्थ में कर रहे हैं तो डिक्रीज होती जाएगी, माना कम होती जाएगी। अगर आप यूज कर रहे हो तो समर्थ में करो तो भरती जाएगी। ठीक है, तो आत्मा बैटरी समान, उसमें पावर भरते जाओ। किस आधार पर? बुद्धि योग बल के आधार पर। बुद्धि योग बल, बुद्धि से काम लो। बुद्धि अगर अच्छी जगह लगी होती है तो आत्मा में शक्ति आती है। ठीक है जी, तो याद करते करते फुल रोशनी आ जाएगी। ठीक, आज का गीत है रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ तो सुना कि तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नई दुनिया में तो रोशनी ही रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधियारा ही अंधियारा है। यह है ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात। तुम अभी दिन में जा रहे हो, बाप बच्चों को कहते हैं बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। ये बुद्धि का योग लगाते लगाते थक नहीं जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना सोजरा होता है। आत्मा रूपी दीपक की ज्योत जो उझाई हुई है वे आती जाती है। उस बिजली में तो फट से करंट आ जाती है, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है। अंत तक फुल आ जाएगी। योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती रहती है, तो तुम्हें भी तो योग लगाते रहना है। अगर मोटर की बैटरी को भरना होता है ना तो सारी रात लगती है, भरने में लगती है ना। वैसे यह भी मोटर है, क्या है? मोटर है। इनसे अब घृत खत्म हो गया है अथवा पावर कम हो गई है। बाबा को तो पावरफुल सर्वशक्तिमान कहा जाता है ना। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ नहीं सकती। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल के पावर आ नहीं सकती। सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से सारी बैटरी भरती है। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। अगर बैटरी नहीं भरी हुई है तो नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा ले लो। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा ले लो। मन मना भव, कितनी सहज बात है, कितनी सहज बात है। मनुष्य तो राम राम का जाप करते रहते हैं और चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु ऐसे राम राम जपने से राम राज्य थोड़े ही होगा। ऐसा राम राम तो जन्म जन्मांतर बहुत करते आए, गंगा के कंठे पर बैठकर करते आए ना। ये तो कोई को पता ही नहीं,
तो राम राज्य किसको कहा जाता है? ये तो कोई को पता ही नहीं कि राम राज्य किसको कहा जाता है। जरूर राम ही राम राज्य बनाएंगे। उन्हों की बुद्धि में सीताराम वाला राज्य आ जाए, है ना। वो राम राज्य जो सोचते हैं वो सीताराम वाला राज्य आ गया है। अब उस राम राज्य में तो जो वो सीता वाला राम राज्य है, उस राम राज्य में तो राम कोई आराम नहीं था। उस राम राज्य में तो सोचो, अब उस राम राज्य में तो राम कोई आराम नहीं था। राम राजा की स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा? यहाँ तो राजाओं की स्त्री कभी थोड़ी चोरी होती है। ये लोग फिर राम सीता के लिए कह देते। वैसे कितनी समझ की बात है, यहाँ किसी की चोरी हो जाए कितना हल्ला मच जाएगा। यहाँ तो नहीं होती है, और वहां के लिए कितने आराम से कह दिया कि चोरी हो गई है। सब ये आध्यात्मिक रहस्य कि कौन चोरी हो गई, किसको उठा के रावण ले गया, ये तो आत्मा चोरी हो गई ना। कहाँ राम के साथ रहती थी, कहाँ रावण ने अपने उसमें कुटिया में बंद करके रख दिया। हमारी ओरिजिनलिटी को उसने बंद कर लिया। 5 विकारों का यानी कि हमारे पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। लेकिन अगर एक से सच्ची प्रीत है तो वो हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो ये तो आध्यात्मिक रहस्य है, लेकिन उन्होंने बनाए ऐसे दिए। तो वो वाला राम राज्य थोड़ा चाहिए। बाबा कहते उस राम राज्य में तो राम को ही आराम नहीं था। राम राजा की स्त्री चोरी होगी तो प्रजा का क्या हाल होगा? यहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी थोड़ी चोरी होती है। ये लोग फिर राम सीता के लिए कह देते। ये बड़ी समझने की बातें। वास्तव में राम तो परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब मात पिता कौन सा जिसके लिए यह गाते हैं? एक तो है लौकिक मात पिता, उनकी तो ये महिमा नहीं करेंगे। जरूर दूसरा कोई परम पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए। तो गायन है पारलौकिक मात पिता का। पूछते हैं हु इज क्रिएटर, तो झट कहेंगे गॉड फादर। तो सीधे ना मात पिता है। इस समय ही 2 मात पिता होते हैं। सत्युग में सिर्फ एक ही मात पिता होता है। लौकिक मात पिता होते भी यहाँ गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। इस समय हम बच्चों को बाप द्वारा सुख घनेरे मिल जाते हैं। फिर एक मात पिता हो जाता है। पारलौकिक मात पिता द्वारा सत्युग की प्रालब्ध में सुख घनेरे मिलते हैं। उस मात पिता का ही गायन है। फिर भी ऐसे बाप को बच्चे याद करना भूल जाते हैं। तुम बच्चों को तो सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आया है। क्या देना है? कि बाबा आया है। हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं। प्रजापिता का तो नाम वाला है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, लौकिक बाबा व पारलौकिक परम पिता, वे फिर मात पिता कैसे बनते हैं? ये बड़ी गुप्त बातें हैं, है ना। बड़ी गुह्य बातें। कोई भी आते ना पहले ये पूछो कि परम पिता परमात्मा आपका क्या लगता है? प्रजापिता आपका क्या लगता है? जब अम्बा भी गुप्त तो ये ब्रह्मा भी गुप्त। ये ब्रह्मा है बड़ी माँ। लौकिक बाप का तो नाम रूप देश काल सब जानते हैं। अब तुम उनको पारलौकिक मात पिता का नाम रूप देश काल का ऑक्यूपेशन बताओ। अब तुम उनको क्या बताओ? अब तुम उनको पारलौकिक मात पिता का नाम रूप देश काल ऑक्यूपेशन बताओ। मम्मा की भी ये बड़ी मम्मा, बड़ी मम्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो मात पिता कंबाइंड हो जाते हैं। इनको मात पिता अथवा बाप दादा भी कहते हैं। किसको समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए, बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए। निराकार परम पिता परमात्मा को सब याद भी करते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि वे मात पिता कैसे हैं। इतनी भी मनुष्यों की बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बातें हैं बहुत विचित्र जो बाप ही आकर सुनाते हैं।
इसलिए इतनी भी बुद्धि नहीं चलती, क्योंकि बातें बहुत विचित्र है। जो बाप ही आकर सुनाते हैं, आत्मा कहती है ओ परम पिता परमात्मा, वह भी है आत्मा परंतु सुप्रीम है। सुप्रीम माना परम, वे परम धाम में रहने वाला है। वे खुद तो जन्म मरण में नहीं आते, आकर के हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं। वे तो खुद तो जन्म मरण में नहीं आते, आकर हम बच्चों को पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं। पावन जन्म मरण से नहीं छुड़ाते हैं, पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं। देखो कितनी विशेष बात है। जन्म मरण से छुड़ाने आओ तो वो कौन से जन्म मरण से छुड़ाते हैं? पतित जन्म मरण से छुड़ाते हैं, पावन जन्म मरण से नहीं छुड़ाते। पतित आत्मा को ही पावन आत्मा बनाते हैं, इसलिए उनको पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य तो राम सीता का भी अर्थ नहीं समझते। वास्तव में सब भक्तियां सीताएं हैं, समझे? देखो, आत्मा की चोरी हुई, माना सीता आत्मा की चोरी हो गई, ठीक है। हमने अपनी ओरिजिनलिटी खो दी। बड़ा अच्छा चित्र दिखाया उसमें कि जब वनवास लेने के बाद जब राम को ये एहसास था, ये मालूम था कि इसको रावण चुरा के ले जाएगा, तो फिर हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप था उसमें दिखाते हैं कि वो ओरिजिनल स्वरूप राम के साथ ही रह जाता है। समझ में आया? हाँ, और वो किसको सुपुर्द करता है? वो मालूम है? जो परछाई होती है वो किसको सुपुर्द की जाती है, और ओरिजिनल चीज किसको सुपुर्द की जाती है? याद है? जो ओरिजिनल चीज है वो योग अग्नि को सुपुर्द कर दी जाती है, इसलिए अग्नि देवता को सुपुर्द कर दी जाती है। समझ में आया? हमारी ओरिजिनलिटी वहां रह जाती है, ठीक है। हमारी परछाई रावण के साथ चली जाती है, माना हम आधा कल्प से परछाई में घूम रहे हैं, ठीक है। फिर जब राम यानी परम पिता परमात्मा आते हैं, वापिस जब हम योग अग्नि में तपते हैं, हमारी ओरिजिनलिटी वापिस आ जाती है, ठीक है। तो आत्मा रावण के चंगुल से छूट जाती है, लेकिन जो ये दृढ़ संकल्प करता है वही वापिस अपनी अवस्था को पाता है, ठीक है। तो राम कौन, सीता कौन, इसके बारे में भी कोई नहीं जानता, और ये पूरी की पूरी रामायण क्या है इसके बारे में भी कोई नहीं जानता कि कहाँ है हमारी ओरिजिनलिटी। इसीलिए क्या होता है, जब हमारी परछाई है, वो भी देखो, परछाई भी देखो क्या करती है, भक्ति मार्ग शुरू कर देती है रावण से बचने के लिए। भक्तियां सब सीताएं हैं, कैसे मालूम है? जब द्वापर से हम भक्ति मार्ग में आ जाते हैं तो भी हम कुछ ना कुछ रावण से अपने आप को बचा के रखते हैं। समझ में आया कुछ? भले उसकी उसमें नगरी में चले जाते हैं, लेकिन भक्ति के दम पर हम उसे अपने पास नहीं आने देते हैं। समझ गए? यानी परछाई भी ये काम करती है कि अपने को, इसीलिए कहा है भक्तियां हैं सब सीताएं। जो भक्ति मार्ग ये जो शुरू होता है, फिर उसमें क्या होता है, यानी कि हम भले उसकी शोक वाटिका में बैठे हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे पर नहीं आता है अगर हम भक्ति करते रहते हैं, राम की आराधना करते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे करते करते हमें राम का परिचय ही भूलता चला जाता है। इसीलिए फिर क्या होता है, राम ही स्वयं आ जाता है जब हम हताश हो जाते हैं, जब हम थक जाते हैं, तो तपस्या फिर से शुरू होती है और फिर से हम अपनी ओरिजिनलिटी में वापिस आ जाते हैं। तो सीता कौन सी चोरी हुई, राम कौन है, कौन से राम राज्य में हमें जाना है, और कौन सा रावण राज्य अभी चल रहा है, वो लंका वाला नहीं। समझ में आया? समझ में आया? वास्तव में सब भक्तियां सीताएं हैं, याद करती है एक साजन परमात्मा को, याद करती है एक साजन परमात्मा को। बाप कहते बच्चे इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, सिर्फ लंका में नहीं। वो श्रीलंका में दिखाया ना वो नीचे, ये देखो
ये है ना, ये सबसे नीचे ऐसे पूछ की तरह ऐसे मना। हाँ, तो ये समझते हैं कि लंका में रावण था। बाबा कहते सिर्फ लंका में नहीं, रावण को जलाते भी आए। लंका हिंदुस्तान में नहीं, लंका हिंदुस्तान में अलग है। लंका हिंदुस्तान में नहीं, वह तो बोधियों का अलग खंड है। तो इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में। देखो, सारी बातें तो बाबा ने सिखाई हैं, समझाई हैं। यहाँ बैठे बैठे ही हम नॉलेजफुल हो जा रहे हैं, बैठे बैठे ही। तो इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। सारी दुनिया में रावण का राज्य है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। यह सब बातें बुद्धि में रखने की हैं। इस समय तुम रावण पर विजय पा रहे हो। जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे, है ना। आपकी युद्ध चल रही है ना, इस समय आप रावण पर विजय पा रहे हो। जो पूरी विजय पाएंगे वही मालिक बनेंगे। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने ये स्वर्ग की प्रारब्ध कहाँ से और कैसे पाई। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, लाखों की अंदाज में होंगे। जमुना के कंठे पर राजधानी होगी, वहां कोई विकार होता ही नहीं, वहां कोई विकार होता ही नहीं। कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे भी योग बल से ही पैदा होते हैं। वहां रोना पीटना कुछ नहीं होता। परंतु पहले ये बातें नहीं निकालनी है, पहले ये वाली बातें नहीं निकालनी है। पहली बात ये है, उठाओ कि निराकार परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं भी परलोक से आते हैं, तो तुम्हारा पारलौकिक परम पिता से क्या संबंध है। नंबर 1 बात है ये। पहले ये बाप का संबंध निकालो तो माँ का और वर्षे का संबंध निकलेगा। पहले बाप का संबंध निकालो, फिर माँ का और वर्षे का संबंध निकलेगा। एक अलफ को भूलने से ही सब कुछ भूले हैं। रावण ने पहले पहले अलफ से ही भुलाया है, फिर अलफ की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। सुन रही हो सब सीताएं। फिर अलफ की मदद से हम रावण पर जीत पाते हैं। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है। प्रदर्शनी में मुख्य बात अलफ की समझानी है। अलफ के बाद ही बेते आता है, अलफ के बाद ही बेते आता है। अलफ को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझेंगे, कितना भी बल माथा मारो। परम पिता है तो पिता से वर्षा मिलता है। बाबा का वर्षा मिला तो वर्षे के हकदार बन जाते हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। ऊपर में बाप खड़ा है, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा या विष्णु खड़ा है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो या वर्षा पाएंगे। बच्चे कहते बाबा आप तो निराकार हो, आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे। आप तो निराकार हो, आप कैसे वर्षा देंगे। बच्चे मैं इन ब्रह्मा द्वारा देता हूँ क्या वर्षा। बच्चे मैं इन ब्रह्मा द्वारा देता हूँ। जो आए उनको इस बात पर ही समझाओ। मूल बात ही त्रिमूर्ति की है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ ही नहीं। समझाना है यह निराकार शिव बाबा, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर यह वर्षा है। अब बाप तो है निराकार, फिर इन लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला, कहाँ से आया। तुम यहाँ अपने को विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो, तुम तो हो ही बीके। ब्रह्मापुरी मनुष्यों की ही कही जाती, जहाँ खास ब्राह्मण रचते हैं। सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी, ये किसने समझाया। सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी, ये किसने समझाया। तो सबने कहा शिव बाबा ने। हमेशा बाप दादा कंबाइंड कहना है। हमेशा बाप दादा कंबाइंड कहना है। कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे। दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना। जब जिसको चाहे वे यूज करेंगे, बंधन थोड़े ही है। तो पहले है ये बात कि ज्ञान सागर गीता का भगवान बाप है। वे कहते हैं
ये ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन वासी हैं देवताएं। ये ब्रह्मा तो मनुष्य है, जब संपूर्ण बनेंगे तो देवता कहलाएंगे। ये तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को भगवान सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है, समझानी बहुत सहज है। यह शिव बाबा, ये वर्षा, यह शिव तो निराकार है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, जरूर अभी ही राजयोग सीखते हैं ये बनने के लिए। यह शिवपुरी, यह विष्णुपुरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अलफ की याद से रावण माया पर जीत पानी है, सबको अलफ का परिचय देना है। दूसरा पॉइंट, याद की यात्रा में थकना नहीं है, अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिमान बाप को याद करना है। आज का वरदान, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले राजयोगी भव। अमृत वेले तथा सारे दिन में बीच बीच में अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में लाओ कि मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। राजयोगी माना राजा, उसमें कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होती है। वे एक सेकंड में मन को कंट्रोल कर सकते हैं। वे कभी अपने संकल्प, बोल और कर्म को व्यर्थ नहीं गंवा सकते। अगर चाहते हुए भी व्यर्थ चला जाता है तो उसे नॉलेजफुल व राजा नहीं कहेंगे। आज का स्लोगन, स्व पर राज्य करने वाले ही सच्चे स्वराज्य अधिकारी हैं। ओम शांति। ओम शांति।